माता भगवती को पूजने और मनाने का, शुभ कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम समय अश्विन शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से नवमी तक का होता है। इस साल शारदीय नवरात्रे, जिसे कुछ लोग अश्विन नवरात्रे भी कहते हैं, का आरंभ 15 अक्टूबर को हो रहा है। अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। इस साल माता दुर्गा रविवार के दिन हाथी पर सवार होकर कैलाश से धरती पर आगमन करेंगी। माँ दुर्गा के हाथी पर आने से पृथ्वी पर खुशहाली और संपन्नता आएगी। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। हाथी की सवारी अधिक वर्षा का संकेत है, जो सुख समृद्धिदायक मानी जाती है। आइए जानते हैं इस वर्ष नवरात्रि पर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। 15 अक्टूबर अश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि को शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन है। इसी दिन कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि का आरंभ हो जाएगा। कलश स्थापना के लिए सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:30 तक का शुभ मुहूर्त है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक व्रत रखे जाते हैं। कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। ये माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। ये राजा हिमालय की पुत्री हैं, इसी कारण यह शैलपुत्री कहलाती हैं। यह वृषभ यानी कि बैल पर विराजती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तप किया था। इनकी उपासना से यश और सिद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजन का विधान है। यह माँ दुर्गा की तृतीय शक्ति हैं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियाँ समाहित हैं। इनके मस्तिष्क पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसी कारण यह चंद्रघंटा कहलाती हैं। इनके घंटे की ध्वनि से सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप कूष्मांड की पूजा की जाती है। इनकी मंदमंद हंसी से ही ब्रह्मांड का निर्माण होने के कारण इनका नाम कूष्मांडा पड़ा है। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। वह इनमें धनुष, बाण, कमल, अमृत, चक्र, गदा और कमंडल धारण करती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजन का विधान है। यह अपनी गोद में कुमार कार्तिकेय को लिए हुए हैं और कार्तिकेय का एक नाम स्कंद है, इसी कारण यह स्कंद माता कहलाती हैं। ये कमल के आसन पर विराजती हैं। नवरात्रि में छठे दिन माँ दुर्गा के षष्ठम स्वरूप माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिने तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है, तो वहीं नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में रहता है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में माँ तलवार धारण करती हैं। विवाह की कामना करने वाले बालक बालिकाओं को माँ कात्यायनी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। माँ कात्यायनी का वाहन सिंह है। माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप को कालरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि में 7वीं तिथि को इन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है। इनका स्वरूप देखने में प्रचंड है, लेकिन ये अपने भक्तों पर सदैव शुभ फल प्रदान करती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन देवी महागौरी की पूजा की जाती है। ये श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। नवरात्रि में 9वीं तिथि यानी अंतिम दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। इनके नाम से ही पता चलता है कि सिद्धियों को प्रदान करने वाली इनकी पूजा से भक्तों को सिद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का 9वां दिन नवरात्रि समारोह का अंतिम दिन होता है। यह महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कन्या पूजन होता है। कन्या पूजन के साथ ही नवरात्रों का समापन हो जाता है।